हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी 24 प्लस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। बच्चों, इस लर्निंग ऐप का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, यह लर्निंग ऐप क्यों लाया गया, क्या वजह था लाना? इसका वजह, इसका उद्देश्य ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाना। ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाना। इसके लिए स्टडी 24 प्लस की टीम 24 घंटे आपके लिए काम करेगी। तो बच्चों, हमारा उद्देश्य यही है कि बिहार बोर्ड के तैयारी करने वाले बच्चों, सभी बच्चों जो गांव और छोटे छोटे कस्बों से बिलोंग करते हैं, छोटे छोटे कस्बों से बिलोंग करते हैं, वहां तक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो, अच्छी एजुकेशन जाए हर बच्चों के पास, हर गरीब बच्चों के पास। गांव और शहरों में पढ़ाई को लेकर कोई भिन्नता ना हो। होता क्या है कि बच्चों जो गरीब है वो अच्छे टीचर के पास पढ़ने नहीं जा पाते हैं, पैसा लगता है, शहर को नहीं जा पाता है, गांव में पढ़ाई करता है। इससे क्या होता है, उसका शिक्षा या एजुकेशन या क्लास 10 की तैयारी पूरी तरह नहीं हो पाता है, जिससे सभी बच्चों को अपने सपनों को साकार कर पाए। इसलिए स्टडी 24 प्लस को लाया गया, इस लर्निंग ऐप को लाया गया। अपने सपनों को साकार करने के लिए अच्छे मटेरियल की जरूरत होती है बच्चों। जब तक मटेरियल बढ़िया नहीं रहे, ऑथेंटिक ना हो, तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। जब तक गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा, सफलता नहीं कर पाएंगे आप। तो अच्छे मटेरियल की जरूरत होती है और अच्छे सॉल्यूशन की भी जरूरत होती है। इसके साथ साथ अनुभव टीचर की भी जरूरत होती है, जो आपको अच्छे गाइडेंस दे सकते हैं। इस लर्निंग ऐप का उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। ये सारी चीज इस लर्निंग ऐप से, ये लर्निंग ऐप उपलब्ध कराई जा रही है, ये लर्निंग ऐप से। तो बच्चों हो जाओ तैयार बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए 100% गारंटी के साथ आप ला सकते हैं। बस इस लर्निंग ऐप से आपको जुड़ना होगा। बच्चों, बेहतर मार्क्स लाने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। वह प्लानिंग क्या है या कैसी होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। तो बच्चों, प्लानिंग कैसे होता है, क्या प्लानिंग करना होता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए? अच्छा मार्क्स को अब लाने के लिए क्या वर्क करना होगा, किस वर्क को मतलब कैसे हम उस पर आगे की और आगे बढ़ सकते हैं, वो चीज हम लोग को देखना है। क्या प्लानिंग होता है? बच्चों, मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, मेरा नाम एस.के. सुमन है। मैं मैथ्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा अच्छे मटेरियल के साथ, अच्छे सॉल्यूशन के साथ, अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हुए। बच्चों, प्लानिंग क्या है, क्या इससे प्लानिंग किया जाता है? जैसे सबसे पहली बात होता है कि मैथ्स में चैप्टर होता कितना है, क्या क्या पूछा जाता है, किस पे कितने मार्क्स, कौन से चैप्टर पे मार्क्स कितना आता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं आगे कि क्या चीज इसमें प्लानिंग है, वो चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम सिलेबस, मतलब इसमें कौन से सब्जेक्ट की होगी, सब्जेक्ट मैथ्स का पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो बच्चों यहां पे हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति इंग्लिश में इसको नंबर सिस्टम कहते हैं। तो यहां हम लोग के चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे 10th क्लास 10th के बुक में, क्लास 10 बीटीवीसी या कहीं भी केसी सिन्हा जो भी बुक हो उसमें जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। बच्चों, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है, उसी के अंदर वास्तविक संख्याएं,
कौन सी है? वास्तविक संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। बच्चों ये पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से आपका पूछा जाता है कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का निर्धारित अंक होता है। ये आपका एग्जाम में जब पूछा जाएगा सवाल, या वस्तुनिष्ठ हो या लघुत्तरीय हो या उत्तरीय हो दीर्घोत्तरीय हो, वहां सवाल आपका पूछा जाएगा। इससे किससे? संख्या पद्धति के अंदर ही आता है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्या से पूछा जाएगा आपका कितना नंबर का? 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, 10 अंक का पूछा जाएगा। अब ये 10 अंक की तैयारी कैसे होनी चाहिए, कैसे कराई जानी चाहिए, वो सारा चीज हम टॉपिक वाइज टॉपिक के अंदर देंगे। टॉपिक के अंदर बताते चलेंगे कि कैसे तैयारी होता है, कैसे तैयारी करना चाहिए। उसके साथ साथ टॉपिक के अंदर ये भी बताएंगे कि कौन सा एग्जाम के लिए प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, वो चीज हम लोग भी चर्चा करते चलेंगे टॉपिक के अंदर। ठीक है बच्चों, पहला देखिए कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, जो 10 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक आपके बुक में बीज गणित, अलजेब्रा। बीज गणित कौन सा टॉपिक है? अलजेब्रा। अलजेब्रे की टॉपिक में अलजेब्रा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मार्क्स उठता है, मार्क्स ऑब्टेन किया जाता है, वो पूछा एग्जामिनर देता है इसमें कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अब इसमें क्या क्या चीज रहेगा वो अंदर टॉपिक के अंदर हम बताते चलेंगे किससे कौन सा टॉपिक। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात है कि बीजगणित में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो बीजगणित में सबसे पहला टॉपिक है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बच्चों जो बीजगणित है अलजेब्रा में पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना रहेगा, वो टॉपिक है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। फिर उसी बीजगणित में दूसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग फिर तीसरा देखेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल्स। क्या बोले? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो अभी तक हम लोग देखे बीजगणित में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, बहुपद। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, है ना, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। बच्चों यहां पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि बीजगणित में आपका 4 टॉपिक है और मार्क्स यहां पे है कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। इस पे हम लोग थोड़ी ध्यान अधिक देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 20 मार्क्स का ऑब्टेन किया जाता है। 20 मार्क्स हम ला सकते हैं अगर इसमें मेहनत करें। कितने टॉपिक पे? 1 2 3 4 टॉपिक पे अगर मेहनत करें तो अच्छा ला सकते हैं। तो बच्चों बार बार कहते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग के तहत आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर प्लानिंग के तहत वर्क करते हैं तो आप अच्छे ऊंचाई तक जा सकते हैं। लर्निंग ऐप का, स्टडी 24 लर्निंग ऐप का मकसद ही है कि अभी वर्तमान को देखते हुए भविष्य को भी देखें। अभी इतनी अच्छी तैयारी करा दें जो भविष्य में ये पूछे जाने वाला, जब कंपटीशन की तैयारी में आप बैठेंगे, कंपटीशन के एग्जाम में जब बैठेंगे तो वहां भी ये सवाल पूछा जाएगा जो अभी ही तैयारी करवा दिया जाएगा। अभी ही करवा दिया जाएगा जो प्रॉब्लम बाद में क्रिएट ना हो, आपके साथ फेस ना कर पाए। तो अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं कि तीसरा हम लोग पहला देख लिए संख्या पद्धति, दूसरा देख लिए बीजगणित, तीसरा हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। इसमें त्रिकोणमिति में हम लोग कौन कौन टॉपिक देखेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि तीसरा जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री, 20 मार्क्स का आपका सवाल ऑब्टेन। कितने मार्क्स का बच्चों? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का आपका रहता है। अभी हम लोग देखें कि अलजेब्रा से 20 मार्क्स और त्रिकोणमिति से 30 मार्क्स। टोटल मार्क्स अभी हम लोग देखें 10 20 20, मतलब हो गया कितना? 50। अब इसमें
ट्रिगोनोमेट्री में कितने टॉपिक है? तो पहला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं समसमीकाएं, मतलब इसमें हम लोग सीखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कैसे उसको पी बाय एच कैसे लेना, मतलब डिस्क्राइब किया जाना चाहिए वो रेशियो का, वो चीज सारा चीज सीखेंगे हम लोग। देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग बारीकी ढंग से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। इसी में ट्रिगोनोमेट्री में ही एक चैप्टर ये हुआ और दूसरा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री में ही दूसरा चैप्टर है आपका त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। मतलब जो हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है उसका हम जो जो हम पढ़ेंगे, जो हम जानेंगे वहां से उसको यूज करना है इस टॉपिक में। किस टॉपिक में? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब वहां पे हम लोग पढ़ेंगे पहले चैप्टर में और उसका यूज करना है। कहां पे यूज होगा? यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर है। और ये 20 मार्क्स का ऑब्टेन करता है। यहां हम लोग देख लेते हैं कि 20 मार्क्स ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 20 मार्क्स देती है। 20 मार्क्स आपसे पूछा, 20 मार्क्स का सवाल यहां से पूछा जाता है। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि आगे और कौन से टॉपिक का अध्ययन करना पड़ेगा हमको। तो देखिए यहां पे चौथा टॉपिक है आपका, चौथा टॉपिक है कि नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। अब इसमें ये कितने मार्क्स का होता है? ये मार्क्स आपका एग्जाम में पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स का आपके पेपर में रहता है। क्लास 10th के पेपर में 10 मार्क्स का रहता है और वो 10 मार्क्स कौन सा है? नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट। एक टॉपिक है, एक टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिससे आप अगर 2 से 3 क्लास आप ले लेते हैं तो इसमें 10 मार्क्स का 10 मार्क्स आपसे पूछा जाता है। डायरेक्ट यूज होता है वहां पे। तो 10 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं नियामक ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। 5वां चैप्टर है ज्योमेट्री। 5वां चैप्टर है ज्योमेट्री और ज्योमेट्री से आपका पूछा जाता है, यहां पे देख रहे हैं कि 20 मार्क्स का ज्योमेट्री से पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का ज्योमेट्री से पूछा जाता है। अब ज्योमेट्री में पढ़ना क्या क्या चीज? ज्योमेट्री में पढ़ना है, पहला टॉपिक हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज बना कैसे, त्रिभुज समरूप कैसे होता है, सर्वांगसम कैसे होता है ना, बहुत सारा प्रमेय पढ़ेंगे उसमें ना। तो यहां पे हम लोग ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। जब टॉपिक हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें बारीकी ढंग से एक एक पॉइंट को प्रूफ करते चलेंगे कि कैसे आया ट्रायंगल, है ना, वो कैसे कितना एंगल होता है, तो सारा चीज हम समझाते चलेंगे। ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे त्रिभुज में, तो त्रिभुज का आप ज्यामिति देख रहे हैं, ज्यामिति में कितना मार्क्स पूछा जाता है? 20 मार्क्स में। और 20 मार्क्स में कौन कौन सा टॉपिक का सवाल रहता है? तो एक पहला देखें कि त्रिभुज ट्रायंगल, त्रिभुज ट्रायंगल। दूसरा वृत्त सर्कल, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वृत्त सर्कल, वृत्त सर्कल। तो यहां पे हम लोग सर्कल के बारे में समझेंगे कि सर्कल क्या है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है ना, उसके जीवा क्या होता है। तो यहां से हम लोग वृत्त के बारे में समझेंगे। दूसरा टॉपिक, तीसरा जो उसमें है ज्यामिति के अंदर है रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस, मतलब आप कैसे त्रिभुज बनाने का कंस्ट्रक्शन, त्रिभुज बनाना है ना, कैसे त्रिभुज बनाना है, किस तरीके से हम त्रिभुज पे काम करेंगे, वो चीज आपको किस पे? रचनाएं पे काम, रचनाएं का टॉपिक में सीखेंगे। तीसरा हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, सर्कल के एरिया से। तीसरा हम लोग यहां वृत्त के बारे में समझेंगे और यहां पे जो पूछा जाएगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, आपका क्षेत्रफल दिया जाएगा, है ना, एक 2 सर्कल बना दिया जाएगा, 2 सर्कल सटाएगा, उसके बीच शैडो होगा, वो शैडो का एरिया निकालना है, बहुत सारे काम इसमें करना है, वो हम लोग देखेंगे टॉपिक के अंदर। और ये भी हम लोग देखें कि ज्यामिति जो है, ज्योमेट्री जो है वो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तीसरा नेक्स्ट छठा टॉपिक है आपका क्षेत्रमिति। छठा टॉपिक है आपका क्षेत्रमिति और यह क्षेत्रमिति भी आपका सवाल कितना है? 10 मार्क्स का। आपके पेपर में 10 मार्क्स का सवाल पूछता है। किससे बच्चों? मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति से, क्षेत्रमिति से बच्चों, मेंसुरेशन से। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है, मतलब ट्रायंगल का क्षेत्रफल, वॉल्यूम का, जैसे बेलन हो गया, शंकु हो गया, है ना, गोला हो गया, ये सब चीज का आपका, ये सभी टॉपिक का हम लोग
एनालिसिस करेंगे, किसमें, क्षेत्रमिति में। इसके एरिया और वॉल्यूम का एनालिसिस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे वो। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं 7 नंबर टॉपिक, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इससे बच्चों सवाल रहता है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का यहां सवाल रहता है। हम लोग पिछला में भी पढ़ चुके हैं, कितना मार्क्स का, 50, और इस पेज में 50 मार्क्स का। तो बच्चों इसी तरह हम लोग मेहनत करना पड़ेगा प्लानिंग के साथ कि अगर हम ये टॉपिक ज्योमेट्री अगर पढ़ रहे हैं, मान लिया जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्री में इतना टॉपिक है और ये 20 मार्क्स का है, मतलब हम इनसे 20 मार्क्स नहीं छूटना चाहिए। चाहे वो 1 नंबर का सवाल हो, चाहे वो 5 नंबर का सवाल हो, वो छूटना नहीं चाहिए, एकदम नहीं छूटना चाहिए। और वो मेरी कोशिश रहेगा, मेरे 100% कोशिश रहेगा कि आपका एक भी सवाल ना छूटे। बस आप स्टडी 24 के साथ बने रहिएगा। हमेशा आपकी जिंदगी के बारे में, आपके सपनों के बारे में सोचती है कौन, स्टडी 24 प्लस लर्निंग ऐप। एक लर्निंग ऐप आप गरीब बच्चों के लिए बनाया गया है, सभी प्रकार के बच्चों के लिए, जो गांव से भी बिलोंग करते हैं, जो छोटे छोटे कस्बों से बिलोंग करते हैं, जिसके पास सुविधा नहीं है कि हम अच्छी अध्ययन कर सके, अच्छी तरीके से हम क्लास 10 को बढ़िया तरीके से पढ़ सके, वो आपके पास सुविधा ना हो, नहीं होता है, तो उसके लिए हम ये लर्निंग ऐप बनाया है स्टडी 24 प्लस। आगे हम लोग सीखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या चीज इसमें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितने मार्क्स का होता है। मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कितने अंक का होता है। कुल अंक जो होता है वो टोटल मार्क्स होता है 100 मार्क्स का। मतलब जब एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम पेपर आपको मैथ्स का मिलेगा, एग्जाम पेपर आपको मैथ्स का मिलेगा, तो आपको पेपर मिले, उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब समय देगा आपको 3 घंटा 15 मिनट समय रहता है आपका, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। कितने घंटे, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। 15 मिनट आपको जो उत्तर पुस्तिका होता है उसमें नाम भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है, या क्वेश्चंस को देखना होता है, या सब कुछ वगैरह वो देखने के लिए था। और 3 घंटा आपको देता है वो कॉपी लिखने के लिए, आप आंसर लिखने के लिए, आंसर राइटिंग करने। तो ये चीज हम लोग देखे भाई। अब हम लोग प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न होते हैं। मतलब जब एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम में निम्नलिखित प्रकार का 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, 3 प्रकार का। पहले आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव, जो 1 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन उसका एग्जाम मतलब एक क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका 1 मार्क्स देता है। अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं उसका सही अगर आंसर रहा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, 50 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। सॉरी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होता है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। दूसरा हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न का लिखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है, जिसमें कि आपका मार्क्स कितना होगा, 2 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, फिर शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, मतलब उसमें शॉर्ट आंसर लिखना होगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आपको आंसर लिखना होगा। ये ऑब्टेन करता है 2 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, सॉरी 2 मार्क्स का ऑब्टेन करता है। तीसरा है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब आपका आंसर लॉन्ग में हो, 1 पेज में हो, आधा पेज में हो, तो वो दीर्घ उत्तरीय के अंदर आता है। तो हम लोग बच्चों देख चुके हैं, या पढ़ चुके हैं, या देख चुके भी हैं कि प्रश्न पत्र में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न होते हैं। वो 3 प्रकार का होता है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न, और तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 3 प्रकार का प्रश्न होता है। अब इसमें देखना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता कितना मार्क्स का। तो बच्चों यहाँ पे हम प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर में प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चन की प्रक्रिया, क्वेश्चन का जो व्याख्या है, प्रश्न का जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। पहला देखिए, 2 प्रकार का खंड होगा। एक खंड अ होगा, जिसमें खंड अ में हम लोग पढ़ेंगे, खंड अ में देखेंगे कि 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। खंड अ में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 60 प्रश्न आपसे दिया जाएगा वस्तुनिष्ठ, जिसमें 4 ऑप्शन होगा, जिसमें 4 ऑप्शन होगा। उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगा, जिसमें आपको रंगना है,
है ना, ब्लैक कलर से रंगना होता है। तो उसमें हम लोग देखें खंड ए में 60 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हमको 50 क्वेश्चन ही अनिवार्य है, 50 क्वेश्चन ही बनाना होगा। अगर आप 60 का 60 आंसर दे देते हैं तो शुरू से आपका 50 तक जांच करेगा, फिर उधर आपका जो 10 बचेगा वो जांच नहीं करेगा, वह चाहे वो सही क्यों ना हो, लेकिन आपका 50 ही जांच होगा। इस कारण से ध्यान दीजिएगा बच्चों, 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही सही बनाना है, करेक्ट बनाना है, गलती नहीं करना। इसमें आप 50 से 50 मार्क्स उठा सकते हैं, और वो कैसे उठाएंगे वो हम बताएंगे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। अगला, प्रत्येक प्रश्न जो होता है ऑब्टेन करता है वो कितने अंक निर्धारित होते हैं? 1 अंक का निर्धारित होता है, 1 अंक होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर बनाएंगे 50 प्रश्न हो गए तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स 25, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स, ठीक है, 1 अंक का निर्धारित किया जाता है। दूसरा, लघुत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन का, देखिए इसमें खंड बी में अब क्या होगा, खंड बी, खंड ए में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जिसमें आपको रंगना होता है ना, और मार्क्स शीट दिया जाता है जिसमें आपको रंगना होता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, 1 ऑप्शन का आंसर होगा, उसमें एक वही जो ऑप्शन होगा, मान लीजिए BCD जो भी हो उसमें जाके रंगना होगा। अब खंड बी में 27 लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको दिया जाएगा 27 27 क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 15 सभी नहीं देना है बच्चों, 27 का 27 नहीं देना है, 15 देना है, 15। और वो 15 देने के लिए आप 15 जब आप बनाते हैं तो आपका प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स होता है वो 2 अंक का निर्धारित होता है। कितने अंक का? 2 अंक का निर्धारित होता है बच्चों, जिनमें से ये हो गया 2। अब इसके अतिरिक्त आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें इसी खंड 8 को दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें आपको बनाना कितना है? 4। जिसमें आपको बनाना कितना है? 4 क्वेश्चन बनाना है ना, 4 क्वेश्चन बनाया, प्रत्येक का ऑब्टेन करता है अंक कितना? 5 अंक, 5 अंक 20, मतलब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन से आपका 20 मार्क्स ऑब्टेन। वस्तुनिष्ठ से 50, दीर्घोत्तरीय से 20 70, और 30 नंबर आपका खंड 2 30 होता है लघुत्तरीय से। तो ये चीज हम लोग का प्लानिंग हुआ, ये चीज हम लोग देखें कि कहां से किस पे ज्यादा टॉपिक पे मेहनत करना पड़ेगा, जो ज्यादा मार्क्स उठाता है, ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करता है, वहां सबसे पहले वहां मेहनत करें। आगे हम लोग बिहार बोर्ड में जो भी एग्जाम से रिलेटेड होगा, बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है आपका ये BTBC बिहार बोर्ड का जो बुक आता है, सरकारी बुक, उसी से क्वेश्चन रहता है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं रहता है, सारा क्वेश्चन आपका जो दिया रहेगा वो बिहार बोर्ड से ही रिलेटेड होगा, बिहार बोर्ड से ही दिया जाएगा, बिहार बोर्ड के बुक से ही दिया जाएगा। ये नहीं बच्चों कि यहां पढ़ लें, वहां पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें, उससे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब इसी बुक में होगा। और हम ऐसा एनालिसिस करवाएंगे बुक का, ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे, कॉन्सेप्ट देने के बाद आप चाहे जो भी बुक बनाएंगे वो बुक 100% बनेगा, और ये मेरी गारंटी। बच्चों स्टडी 24 के साथ आप हमेशा बने रहिएगा, जब तक एग्जाम नहीं देते आप बने रहिएगा, आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बच्चों। तो यहां हम लोग देखें कि कैसे प्लानिंग करके आप मार्क्स को उठा सकते हैं, 100% मार्क कैसे ला सकते हैं बच्चों। हम लोग आप एक एक टॉपिक का एनालिसिस जब करेंगे तो उस एनालिसिस में बताएंगे कि बच्चों सवाल कहां से उठाता है एग्जामिनर, कहां से कौन टॉपिक से सवाल उठाता है और किस प्रकार का सवाल उठाता है, वो हम लोग क्लास के अंदर जब टॉपिक के अंदर एंट्री करेंगे उसमें एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी बात जो मैंने बात कही वो बात आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।